नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं इधर मिरैलीपुर बांध पर। अंदर जाने का इच्छा तो था, लेकिन नाव की सुविधा नहीं है, इसीलिए अंदर नहीं जा सकते हैं। अभी हमारी टीम को जानकारी मिली थी कि बलिया जो है हमारे डीएम साहब, जिला के पदाधिकारी, जिला अधिकारी महोदय आए हुए थे। जैसा कि आप भी जानते हैं कि लगातार डीएम साहब का दौरा यह लगातार जारी है। आज से नहीं, हमको लगता है कि 2-3 महीने से डीएम साहब का दौरा चल रहा है। पानी आने की संभावना नहीं था उस समय से डीएम साहब का दौरा चल रहा है। डीएम साहब ही नहीं बल्कि ऑल अधिकारी का दौरा पूरे एकदम बाढ़ क्षेत्र में इतना दौरा किए हैं, इतना रनिंग किए हैं जो शायद हमको लगता है पूरे दियारा क्षेत्र के लोग संतुष्ट हो गए कि अधिकारी आते हैं। लेकिन अब उनका जो ये दौरा करने का सपना था वो आज पूरा हो रहा है, क्योंकि उनको मालूम था तब जब तक बाढ़ नहीं आएगी तब तक हमारा मनोकामना कैसे पूर्ण होगा। लगातार रनिंग करने के बावजूद भी आज दियारा क्षेत्र में पानी की क्या स्थिति बनी हुई है ये आप से छुपा हुआ नहीं है, ये आप भी जानते हैं। अविनाश भाई कुछ वक्तव्य दें। पानी दिखाई पानी साइड से। देखिए पानी का धार कितना है। ये मिरैलीपुर बांध है, यहाँ का स्थिति देखिए। दिखा देख लिए पानी की स्थिति। ये बांध के किनारे पर का सीन है और इसके अंदर भी इससे ज्यादा भयावह स्थिति बनी हुई है। दियारा क्षेत्र के लोग किस हाल में रह रहे हैं ये आप लोग शायद कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो किस परिस्थिति में वहां पर रह रहे हैं। रहने के लिए अभी उनके पास थोड़ा सा भी ऐसा जमीन खाली नहीं बचा हुआ है जहां पर कि वो गुजर बस कर सकते हैं। लेकिन अधिकारी के तरफ से अभी तक व्यवस्था के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ढिढोरा पीटा जा रहा है। हमारे जिला अधिकारी महोदय दौरा पे दौरा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो पब्लिक को दिखाने के लिए, ऊपर अधिकारी को जो है वो सिर्फ अपना कॉलम पूरा करने के लिए कि हम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सुविधा के नाम पर उनको कुछ नहीं दिया गया है। क्या अविनाश भाई सही कहा ना कि सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा है। जनप्रतिनिधि से लेकर पदाधिकारी तक जो भी आ रहे हैं निरीक्षण करने, सभी बांध पर से ही लौट जाते हैं। अगर निरीक्षण करना है बाढ़ का, तो बाढ़ का निरीक्षण करने का मतलब है आप वहाँ जाके देखिए पब्लिक का क्या समस्या, अंदर में कैसे गुजर बसर लोग करें। आप आते हैं और बांध पे फोटो खिंचा के चले जाते हैं। अंदर क्या समस्या, उनको क्या चीज़ का ज़रूरत है, ये आपको यहाँ बांध पर से दिखाई नहीं देगा। आप एक बार अंदर जाइए और अंदर में जाके देखिए लोगों को क्या चीज़ का ज़रूरत है। लोगों को लोग किस चीज़ के बगैर अभी परेशान हैं। विधायक जी भी आए हैं और वो भी बांध पर से ही लौट गए। डीएम साहब आए, वो भी बांध पर से लौट गए। और जो भी पदाधिकारी अंदर जा रहे हैं वो भी सिर्फ निरीक्षण करके आ रहे हैं, ना ही अभी उस अंदर में पन्नी प्लास्टिक जो सबसे भी ज़रूरत है। चाहे बारिश के कारण जो भी स्कूल के छत पर या अपने छत पर चले गए हैं, उनको बारिश से बचने के लिए या धूप से बचने के लिए प्लास्टिक का ज़रूरत सबसे पहले था, लेकिन अभी तक प्लास्टिक का वितरण नहीं हुआ। लाइट कटी हुई है बाढ़ के कारण,
लोग अंधेरे में रह रहे हैं। और बाढ़ के साथ साथ दीरा क्षेत्र है, जिसके वजह से जंगल भी बहुत ज़्यादा है, सांप कीड़ा का डर है। उसके बाद भी वहाँ अभी तक नहीं मोमबत्ती या कोई भी वैसा चीज़ का व्यवस्था नहीं किया गया जिससे लाइट वहाँ रह सके। और जब लाइट और पन्नी ही नहीं पहुँचा है तो और लोग को क्या ज़रूरत होगा। सबसे मुख्य ज़रूरत यही दोनों है जो कि अभी तक पहुँचा नहीं है। और आज भी डीएम साहब सिर्फ आश्वासन दे के ही गए हैं, कुछ बांटे नहीं है, कुछ घोषणा नहीं किए हैं। सिर्फ बोले हैं कि पंचायत स्तर पर हम रसोईया चालू करवाएंगे पंचायत स्तर पर, लेकिन पंचायत स्तर पर संभव है? आपको अभी जल स्तर दिखा दिए हैं, जल स्तर का क्या स्थिति बना हुआ है। और वो इतना पानी में पंचायत स्तर पर अगर बनाता है तो एक पंचायत में उतना दूरी से खाना लेकर लोग आना, खाना खा के जाना संभव नहीं है। जबकि 9 गो ही दिया गया है, 2 नाव पर एक पूरे पंचायत का लोग, वही 2 नाव पर 1-2 पंचायत को जोड़ा गया है 2 नाव से, और 2-3 पंचायत को 2 नाव से रसोईया भवन तक पहुंचा के खाना खिलाना संभव है। अब डीएम साहब कहां से सोचते हैं, ये हम लोग के समझ से बाहर। जैसा कि हमारे स्टूडेंट लीडर अविनाश भाई बता रहे थे कि पंचायत स्तर पर जो किचन का सुविधा दिया गया है, मैं एक चीज़ मैं पानी की स्थिति देखकर ये बता सकता हूँ, साफ तौर पे मैं बता सकता हूँ कि पंचायत स्तर पर आप कहते हैं कि हम सामुदायिक किचन चलाएंगे, लेकिन क्या जहाँ पे पानी भरा हुआ है, पूर्ण रूप से पानी भरा हुआ है, क्या उस जगह पर पंचायत स्तर पर आप खाना खिलाने की बात कर रहे हैं? क्या उस जगह पर पब्लिक पहुंच पाएगी वहां पर खाना खाने के लिए? मैं मानता हूं कि सीनियर सिटीजन के जो लोग हैं वो जिस जगह पर आप खाना बनाइएगा वहां पर पहुंच जाएंगे खाने के लिए, लेकिन जो छोटे बच्चे बाढ़ में फंसे हुए हैं उनका क्या होगा? कब तक उनकी माँ, उसके पिताजी, उसके घर के लोग उसका ख्याल रखेंगे? अगर वो डूबते हैं तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? डीएम साहब, आप बलिया आए हैं, बलिया सिर्फ 2 ही क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित नहीं है। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि यहाँ के आपके जितने भी अधिकारी हैं, सब के सब अपना कॉलम पूरा करने के फेर में लगे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोगों की क्या समस्या है, लोग कितने परेशान हैं, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। आज आप आए हैं तब जाकर आपके अधिकारी आपके पीछे बांध का निरीक्षण किए हैं। भाई साहब, बांध के निरीक्षण करने से ये पता नहीं चलता कि अंदर में पब्लिक किस हाल में रह रही है। आप अंदर जाके देखिए कि वहाँ की पब्लिक कैसे रह रही है। जिसके पास छत नहीं है वो खपड़े के मकान के ऊपर रहने को विवश है, लेकिन आपका अधिकारी अभी तक ना पन्नी की सुविधा दे पाई है और ना ही लाइट चलाने के लिए मौजूद। 2 महीने से बांध का निरीक्षण कर रहे थे। हम पूछना चाहते हैं कि अगर बांध का निरीक्षण इतने दिनों से चल रही है तो फिर बांध में छेद कैसे हुआ? आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? बांध पर सिर्फ आप गाड़ी में घूमने के लिए चले थे या फिर बांध को निरीक्षण, बांध को देखने चले थे कि वहां बांध कहां पर डैमेज है? और बांध का जो मजबूती का जो आपने कार्य चलवाया था वो किस काम के लिए चलवाया था? उस समय क्या अधिकारी की आंख नहीं था क्या? अधिकारी उस समय नहीं देखा था क्या कि वहां की क्या स्थिति बनी हुई है? आज उधर गोदरगामा बांध के पास पूरा रात दिन एक करके वहां के लोग मिट्टी डालने पर लगे हुए हैं। क्या उस समय आपको पता नहीं चला था जिस समय आप दौरा कर रहे थे बांध का? और आज जब पानी पूर्ण रूप से भर चुका है तब आप कहते हैं कि नहीं, बाढ़ बहुत ज्यादा हो गई है। और फिर भी बलिया क्षेत्र के दुर्भाग्य की बात है कि अब तक आपने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं किया है। कितने शर्म की बात है कि आप लगातार आते हैं यहाँ पे, आपके अधिकारी भी आते हैं दौरा करने के लिए, लेकिन अब तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इसको घोषित नहीं किया है। आज आप दौरा करके गए हैं, मात्र 2 क्षेत्र का दौरा किए हैं और आप देख सकते हैं कि ये मुख्य सड़क है। ये क्या कहते हैं, यहाँ से मुंगेर जिला का भी 1-2 पंचायत पड़ता है। मैं उस जगह पर खड़ा हूँ। आपने यहाँ पे आना मुनासिब नहीं समझा। क्यों? क्योंकि आपको अपना सिर्फ हिस्सेदारी चाहिए थी। लोगों को कैसे बुर्बक बनाया जाए वो आपको बहुत ज्यादा जरूरी था। आज ये देख लीजिए, ये मुख्य मार्ग है। इधर बहादुर नगर, शिवनगर, लगभग 3 पंचायत का ये पूरा पीछे गांव पड़ता है, लेकिन आप इधर जाना मुनासिब नहीं समझे। चलिए, अगली बार
उम्मीद करते हैं कि आप इधर भी दौरा कीजिएगा। और सिर्फ दौरा करने से काम नहीं चलेगा, लोगों को जो जेन्युइन सुविधा है, लोगों को जो अभी जिस चीज की जरूरत है आप वो दीजिए ना। क्यों पब्लिक को बुर्बक बनाने के फेर में लगे हुए हैं? याद रखिए, जिस दिन पानी खत्म होगी ना, उस दिन यही पब्लिक सारे आपके अकल को ठिकाने लगा देगी। इसलिए अभी पब्लिक को ठगने की कोशिश नहीं कीजिए। आज लगातार मांग मैंने रखा था कि नाव की व्यवस्था की जाए, मेडिकल टीम की व्यवस्था की जाए, लेकिन आपका मेडिकल टीम अभी भी दियारा क्षेत्र नहीं घुसी है। अभी भी वहां के लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो वो काफी परेशान होते हैं। वहां पर अगर कोई गंभीर बीमारी से जूझ जाए तो वो बलिया मार्केट अस्पताल लाने का इंतजार नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिर भी अब तक आपने नाव का सुविधा नहीं दिया है। नाव दिया है, पंचायत स्तर पर नाव दिया है, लेकिन एक नाव दिया है आपने। इसलिए मैं लास्ट में यही गुजारिश करता हूं कि वक्त रहते हुए लोगों को सुविधा दीजिए। पन्नी, प्लास्टिक, ये सबसे मस्ट जरूरी है। और आप जो सामूहिक किचन पंचायत में चलाने का जो घोषणा की है, ये सिर्फ और सिर्फ आपदा में अवसर का एक निर्माण ढूंढे हैं, लोगों को वहां पर बुर्बक बनाने के लिए। जहां की लोग कहने को तो सिर्फ 200 लोगों का खाना बनेगा, लेकिन लोग खाएगा कितना वो हमें भी मालूम है। सिर्फ आप लूटने के लिए खाना वहां पर बनवा रहे हैं। इसीलिए सूखा राशन का व्यवस्था कीजिए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं बलिया के भ्रष्ट अधिकारी का कान कब तक खुलता है, और अगर नहीं खुला तो फिर हमारी टीम और हम पूर्ण रूप से इसके कान के नीचे लगाने के लिए तैयार हैं।